अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पालक गोश्त बनाने की रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, इसके लिए जी 2 कड़ी पालक है, इसको अच्छे तरीके से धो के बॉयल करके रख लिया है। देखें, अच्छे तरीके से इसको धोने के बाद बॉयल करके इस तरह रख लिया है। पीस लेना है इसको थोड़ा सा आपने। गोश्त है आधा किलो बीफ का, बड़े का गोश्त है ये। देखिए छोटी बोटियाँ हैं इसमें, हड्डी वाला गोश्त है। टमाटर 2 अदद टमाटर है, इनके ऊपर छिलका उतार के इस तरह काट लिया है। प्याज है 1 अदद दरमियाने साइज़ का, और दालचीनी का टुकड़ा है, मोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता और 6 से 7 जवे लहसुन के। शुरू करते हैं जी इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने गोश्त डाल देना। मैं प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ, आप अगर चाहें तो पतीले में। उसके बाद टमाटर, ये सारी चीज़ें आपने इसमें एक ही बार डाल देनी है। प्याज और ये लहसुन और मोटा मसाला जो भी था सारा डाल देना है। यहाँ पे आपने नमक ऐड कर लेना है इसमें। नमक अपने जायके के हिसाब से कोशिश किया करें, नमक पहले थोड़ा ही डाला करें, बाद में अगर ज़रूरत हो तो और बंदा डाल सकता है। ये डाल के पानी इसमें आपने इतना डालना है कि जिसमें ये गोश्त आपका डूब जाए। तो 2 गिलास तकरीबन इसमें पानी आएगा आधा किलो में। ये डाल के आपने ढक्कन बंद करके इसको तकरीबन 20 मिनट दम देना है, प्रेशर देना है, सॉरी 20 मिनट का इसको प्रेशर देंगे। 20 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। इसको तेज़ आंच पे आपने 20 मिनट का प्रेशर देना है। आप चाहें तो बगैर कुकर के भी बना सकते हैं। लेकिन 20 मिनट हो गए हैं, अब इसका प्रेशर रिलीज़ करते हैं और इसको खोल के फिर आपको चेक कराते हैं। जी ये देखें, पानी अब थोड़ा सा इसमें रह गया। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से गल गया। अब आपने इसको, जो बीच में पानी एक्सेस पानी रह गया, इसको सुखाना है आपने। थोड़ा सा इसकी आंच को आपने तेज़ कर देना है। और इसमें जो मोटा मसाला था इसको आप बीच में से रिमूव कर लें, निकाल लें। ये सारा बीच में से आप निकाल लें और इसको अच्छे तरीके से आप पानी इसमें से खुश्क करें। सब चीज़ें इसमें जज़ब हो गई हैं। अब इसमें मसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। मसाले वही जो घरों में इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली वही। ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। सादे मसालों से आपको सिखाएंगे जी इंशाल्लाह। हल्दी, इसके बाद हल्दी आपने डालनी है 1/2 टीस्पून। नमक पहले का डाला हुआ है तो नमक मज़ीद आपने नहीं डालना। अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। इसको मसाले को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें और उसके बाद आपने ये जो एक्सेस पानी है जितना भी, इसको थोड़ा सा ड्राई करना है ताकि इसको हमने गोश्त को भुनना है। तो इस तरह स्टेज पे बोटी को मैं चेक कर रहा हूँ, गोश्त बिल्कुल गल गया है माशाल्लाह, मलाई की तरह बिल्कुल नरम है। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ये 50 ml है, ये आधा किलो के हिसाब से मैंने डाला है ऑयल। ये जो है गोश्त, जो मोटा गोश्त होता है, बड़ा गोश्त, ये ख़ुद भी ऑयल छोड़ता है, तो इसमें थोड़ा ही डलता है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये मोटा गोश्त थोड़ा सा नमकीन होता है, तो नमक इसमें आपने थोड़ा ही रखना है। ये देखें, इसको भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं, ये अब अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें जो है पालक ऐड करनी है। तो उससे पहले अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं खाता तो इस स्टेज पे आप उसके लिए ये निकाल सकते हैं। अगर कोई पालक के साथ नहीं गोश्त को पसंद करता तो आप उसके लिए स्टेज पे निकाल लें, क्योंकि ये अब रेडी है। अब इसमें पालक ऐड करनी है। देखें, पालक को थोड़ा सा पीस लिया था, बहुत ज़्यादा पीसा नहीं था। कुछ लोग ग्राइंड कर देते हैं, वो अजीब सा हो जाता है। इसको बस ज़रा थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना होता है। अब इसको इसमें अच्छी तरीके से भुनना है इसी मसाले में। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको भुनना है। जब जैसे ही ये गोश्त और ये पालक अपना ऑयल छोड़ दे तो फिर ये रेडी है। इसको आपने भूनना है और इसको मुसलसल चम्मच को आपने चलाते रहना है ताकि ये नीचे भी ना लगे। देखिए, बस ये तकरीबन रेडी है। इसको 1-2 मिनट और हम भुनेंगे।
और जैसे ये ऑयल छोड़ेगा तो फिर इसको निकाल लेंगे आप। ये देखें गोश्त ने और पालक ने ऑयल छोड़ दिया, देखें बहुत बेहतरीन कलर आया, अच्छे तरीके से तैयार है। अब इसको निकाल लेते हैं और सर्व करके आपको दिखाते हैं। गार्निश के लिए आप इस पर सब्ज़ मिर्चें और धनिया रख लीजिएगा। ये देखें जी बहुत बेहतरीन कलर आया, खुशबू बेहतरीन आ रही है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर, कमेंट्स और लाइक कीजिए, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।